तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे oogenesis के बारे में। तो oogenesis क्या होता है, इसका सबसे पहले डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो आपने क्या देखा, द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अगर ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है जिस प्रोसेस के द्वारा, उसे हम oogenesis कहेंगे। ओवम क्या है? ओवम एक फीमेल गैमेट है। अगर आप ओवम के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं तो ओवम क्या है? एक फीमेल गैमेट है। और फीमेल गैमेट है तो गैमेट हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड। तो ये क्या होगा? एन होगा। और ये बनता कहाँ है? तो सबसे पहले अगर जाने तो फीमेल ओवरी जो होता है, फीमेल ओवरी के अंदर एक सेल होता है, ठीक है। उस सेल का नाम है oogonia सेल। अगर हम oogonia को एक और नाम से जानते हैं, क्योंकि गैमेट बनाता है इसलिए इसको गैमेट मदर सेल भी आप कह सकते हैं। तो इसे आप गैमेट मदर सेल भी कहेंगे, गैमेट मदर सेल, जिसे हम शॉर्ट में मियोसाइट्स कहते हैं। तो oogonia से क्या होता है? ओवम बनता है, यानी कि फीमेल गैमेट बनता है। तो आपने देखा कि फीमेल गैमेट कैसे बनता है। oogonia सेल ओवरी के अंदर है, उस सेल से ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी प्रोसेस को oogenesis कहेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे oogenesis के दौरान कौन से स्टेप होते हैं, उस स्टेप पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं वो स्टेप कौन कौन सा है। सबसे पहले देखिए, ये एक सेल है जिसे हम कह रहे हैं oogonia। कहा ऐसा जाता है कि मिलियन ऑफ oogonia सेल्स आर फॉर्म इन द फीटल लाइफ ऑफ द फीमेल ओवरी। तो फीमेल ओवरी के फीटल लाइफ में ही, जब वो मां के गर्भ में होता है, तभी मिलियंस ऑफ oogonia यानी गैमेट मदर सेल्स बन जाते हैं। जन्म लेने के बाद, जब कोई बेबी जन्म लेती है तो जन्म लेने के बाद ये oogonia सेल नहीं बनता है, यानी oogonia सेल फीटल लाइफ में ही जन्म लेने से पहले उस बेबी के ओवरी के अंदर बनकर रेडी रहता है। तो ये oogonia सेल जो है बना, जिसको हम लोग गैमेट मदर सेल कह रहे हैं। आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे, वहां सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। अब देखिए oogonia सेल में क्या होगा, यहां पर एक डिवीजन होगा जो माइटोसिस कहलाता है। तो माइटोसिस के बाद जो सेल बनता है वो दो सेल यहां बना। इस सेल को हम कहेंगे प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes आपने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग क्या कहते थे, वहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते थे। लेकिन यहां फीमेल oogonia से जब ओवम बनेगा तब इस कंडीशन में आप इसे oocytes कहेंगे। तो ये प्राइमरी oocytes है। ये जो प्रोसेस है, इसके बाद ये प्रोसेस फीटल लाइफ में ही, यानी जो फीमेल का जो फीटल लाइफ होता है उसी के दौरान ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसमें होता है मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट होगा, आपको पता है कि मियोसिस दो स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। आप अगर इसके सब स्टेज में जाओगे तो इसके बहुत सारे सब स्टेज है, जैसे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, फिर प्रोफेज फर्स्ट के 5 ऑलरेडी उसके भी सब स्टेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये सब क्लास 11 के सेल साइकिल सेल डिवीजन का टॉपिक है, वहां ऑलरेडी डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो आप यहां पर समझो कि मियोसिस फर्स्ट में होता क्या है। एक्चुअली होता क्या है, जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो यहाँ पर दो सेल बनेगा, एक सेल बड़ा बनता है और एक सेल छोटा बनता है। तो ये क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब सेल का जो साइटोप्लाज्म है ये अगर बराबर तरीके से नहीं बटेगा तो एक में ज्यादा चला गया, एक में कम आ गया, इसलिए सेल का साइज वेरी किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो आपने देखा अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के कारण जो दो सेल बना है, तो इस सेल को, जो बड़ा सेल है, फंक्शनल है, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocytes। तो आपने देखा यहां पर सेकेंडरी oocytes है, जिसे हम एन से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहां पर मियोसिस हो रहा है। और ये जो छोटा सेल है इसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी। एक्चुअली ये डिजेनरेट कर जाता है, फर्दर डिवाइड नहीं करता है। अब अगेन मियोसिस सेकेंड। लेकिन मियोसिस फर्स्ट होता कब है? जब इस फीमेल का प्यूबर्टी स्टेज आता है,
जब 12 साल कंप्लीट होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसको मेनार्क कहते हैं, उस समय ये स्टेप होता है। तो ये जो होता है ये एट प्यूबर्टी स्टेज, प्यूबर्टी स्टेज में होता है। अब आइए मियोसिस सेकेंड, तो मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड हुआ यहां पर, जिसके कारण क्या होगा कि अब ये सेल फिर से डिवाइड करेगा और ये एक बड़ा सेल बनाएगा और एक छोटा सेल बनाएगा। ये जो बड़ा सेल बन रहा है ये भी अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के कारण यहां पर भी वही स्टेप हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखिए यहां पर जो एक छोटा सेल बना है इसको बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी, ये भी डिजेनरेट कर जाता है। और ये जो है दिस इज कॉल्ड ओवम, यही है ओवम, जिसको हम लोग ओटीट्स कहते हैं। तो ये क्या है, ओवम है। तो आपने देखा ओवम ओटीट्स जिसको हम कह रहे हैं ये ओवम है। और या ये जो स्टेट है ये कब होता है, जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ आता है, जब वो प्रजनन के लिए तैयार होती है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है, उस समय ये स्टेट फीमेल में होता है रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान। तो आपने देखा कि oogenesis स्टेप के दौरान कौन कौन से डिवीजन हो रहे हैं, सेल डिवीजन। फिर से मैं बता देता हूं, देखिए यहाँ पर ये सेल है जिसका नाम oogonia है, जिसको गैमेट मदर सेल कहते हैं, अभी मैंने बताया था। यहाँ पर ये गैमेट मदर सेल में माइटोसिस होता है, यानी इक्वेशनल डिवीजन, और ये डिवाइड करके दो सेल बनाता है। ये दोनों सेल को हम कहेंगे प्राइमरी oocytes। देखिए यहाँ पर जो oogonia ये 2n है, तो ये भी दोनों सेल क्या होगा, 2n होगा। लेकिन अब यहां पर मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, तो मियोसिस फर्स्ट ये स्टेप कब हो रहा है, फीटल लाइफ में, जब मां के गर्भ में ही बेबी होती है तभी ये स्टेप हो जाता है। कहा जाता है 60 से लेकर के 80,000 तक जो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स है वही बच जाता है, बाकी ईच ओवरी, हर एक ओवरी के अंदर बाकी सारे के सारे डिजेनरेट कर जाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर प्राइमरी oocytes बना, यही प्राइमरी oocytes में फिर से मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, सेकेंडरी oocytes बना, मियोसिस सेकेंड हुआ, और यहाँ पर ओवम बन गया। अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड पोलर बॉडी है ये डिजेनरेट कर जाता है, फर्स्ट एंड सेकेंड पोलर बॉडी आर डिजेनरेटेड। तो बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इसमें हम लोग को